नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में पिछले 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन था, जिसमें राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी अनियमितताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार से शुरू हुई ये यात्रा आज पूरे देश में फैलने वाली है और ये चोरी वो केवल वोटों की नहीं है बल्कि अधिकारों की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस अदानी और अंबानी की सरकार चलाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोटर अधिकार यात्रा की क्रांति बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव चुराए, लेकिन बिहार में ऐसा हम नहीं होने देंगे। आइए जरा सुन लीजिए, राहुल गांधी और भी बहुत सारी बातें कह रहे थे। बिहार से कैसे क्रांति का आगाज हो रहा है, ये सारी बातें सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। तो बिहार से ही वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। राहुल गांधी की बातों से जाहिर है कि अब पूरे देश में इसी तरह विपक्ष बीजेपी की वोट चोरी पकड़ने निकल पड़ेगा। वैसे भी गुजरात, सिक्किम, ओडिशा, इन सब जगहों पर कांग्रेस वोट चोरी के खुलासे की तैयारी में लग गई है। बीते 13 दिनों में विपक्ष की ताकत और एकजुटता का एहसास बीजेपी को अच्छे से हो चुका है। आज भी सुबह यात्रा जब शुरू हुई तो उसमें अखिलेश यादव के आने से जोश और ज्यादा बढ़ गया। आप जानते हैं कि आज अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का आखिरी दिन और इसके बाद अब ये इस यात्रा का कहें तो समापन जो होगा वो पटना में जाके होगा। जनता तो उत्साहित थी आज। जिस तरह तेजस्वी और राहुल गांधी ने अखिलेश को गले लगाया, उन्हें भाई बताया, उससे जाहिर हो गया कि अलग अलग दलों के होने के बावजूद अब इन सब में एकजुटता जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। यहां साफ दिखाई ये बातें यहां नजर आई। और इन सब के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर कहा जाए कि एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई। लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो यहाँ चल रहा है। अखिलेश यादव को तो गले लगा है, लेकिन उसके अलावा कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां विरोधियों को भी गले लगाना पड़ा। ये देखिए, काले लिबास में, काली शर्ट या टी शर्ट में राहुल गांधी के लिए ये आए हुए थे। राहुल गांधी का विरोध करने आए थे। यहाँ पे अलग अलग दलों के नेता तो अपने मंच पे हैं, एक साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी का विरोध करने जब आए थे यहाँ पे तो क्या कुछ हुआ है ये जरा देखिए, तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों को आगे इसका जिक्र हम और करेंगे, लेकिन यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा फुल साउंड के साथ जरा सुन लेते हैं कि चल क्या रहा है। सुनिए जरा। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां राहुल गांधी का विरोध करने आरा में कुछ बीजेपी समर्थक कह सकते हैं, आरएसएस समर्थक आए थे और इन लोगों ने जब इनका राहुल गांधी को देखकर काले झंडे दिखाए, काले कपड़े दिखाए तो राहुल गांधी रुक गए। ऐसा नहीं कि वहां से भाग निकले चले गए, ऐसा नहीं, वो रुके और उन लोगों से उन्होंने बातें की। बातें ही नहीं की बल्कि चॉकलेट भी दिए और ये एक अलग तरह का नजरिया यहां देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं बात अपनी कह रहा था, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव यानी तीन अलग अलग दलों के नेता एक साथ एक मंच पर ये जो आप देख रहे हैं दिखाई दिए, तो इतना ही नहीं, यहां पर राहुल ने तो अखिलेश यादव को बाकायदा भाई बताते हुए ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट को जरा ले आते हैं, राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें ये देखिए साफ साफ इस ट्वीट में राहुल गांधी ने 4 तस्वीरों के साथ लिखा है, 2 भाई, वोट चोरों की तबाही।
दो भाई वोट चोरों की तबाही। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी, मुझे और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को अपना समर्थन देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यादव अखिलेश जी, ये अखिलेश यादव के लिए ये लिख रहे हैं। मतलब अब वोट चोरों की तबाही होने वाली है, ये भी राहुल गांधी ने बता दिया है। बिहार में इधर यात्रा खत्म हो रही थी और उधर मोदी के अपशब्द पर कांग्रेस को घेरने का काम बीजेपी के लोग जो हैं वो कर रहे थे, लेकिन अब जनता हकीकत समझ रही है। जो तस्वीरें आपको दिखाई उसी के बारे में अब हम आपको और थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं। और इसीलिए क्योंकि बीजेपी जो है वो किस ढंग से राहुल गांधी को घेरना चाहती है, उसकी वानगी आप लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। आज ही भोजपुर के करीब भारतीय जनता युवा मोर्चा के 4 लड़के काले कपड़ों में और काले झंडों के साथ राहुल गांधी का विरोध करने पहुंचे थे। जरा उन तस्वीरों को ले आइए, अब ले आइए और अच्छे से। और उसके बाद क्या हुआ, इसका खुलासा सुरेंद्र राजपूत ने किया है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने जो बातें कही हैं जरा उसको स्क्रीन पे ले आते हैं। ये तस्वीर आप लोग देख चुके हैं, 4 ही थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी होना, यहां देखिए, राहुल गांधी होना आसान नहीं है। ये अपना विरोध करने वालों को भी गले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं और फिर सुरक्षित वापस भेजते हैं। आरा के पास भोजपुर में 4 लड़के काली कमीज पहनकर राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे। ये थे युवा मोर्चा के विभू जैन, जिला उपाध्यक्ष हर्ष राजमंगलम, जिला महामंत्री आदित्य सिंह और महाराणा प्रताप और विकास तिवारी जिला मंत्री हैं। राहुल गांधी ने जीप रोकी और उन्हें बुलाया। संघी भीरू पूंछ दबाकर भागने लगे। एक लड़का पकड़ में आया। राहुल जी ने उसे जीप पर ऊपर चढ़ाया और उससे पूछा कि वो क्यों नाराज है। गला सूख गया, कंठ से आवाज नहीं निकली। कहने लगा पीएम की मां को गाली दी। राहुल ने पूछा क्या मैंने दी, मेरी उपस्थिति में दी, मेरे किसी नेता ने दी? कोई जवाब नहीं था। राहुल ने अपना मुद्दा समझाया, पानी पिलाया, टॉफी दी। किराए का संघी आंख नीची कर चला गया। राहुल ने साफ कहा है कि कोई इनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि भाड़े के चैनलों को मसाला मिल गया कि राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध। 4 थे बस। कल कोलकाता और पटना में उपद्रव करने वाले संघी लंपटों, ये है गांधी का तरीका। तुम डंडे, उत्पात, पुलिस से देश को हाँकना चाहते हो। गांधी आपकी समस्या सुनता है, विचार करता है। राहुल गांधी के लिए ये लंबा सा पोस्ट सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात अपनी लिखी है। तो काले झंडे दिखाने वालों को पास बुलाकर उनकी बात सुनना और उन्हें मिठास की सौगात देना, यानी चॉकलेट देना, पानी पिलाना, ऐसा करके राहुल गांधी ने मोदी की टेंशन और बढ़ा दी है दोस्तों। क्योंकि उनकी सभाओं में काले झंडे तो दूर, लोग काले कपड़े भी पहनकर नहीं जा सकते हैं। पंजाब में रास्ते में मुट्ठी भर किसानों को देखकर आप याद होगा कि नरेंद्र मोदी डर के मारे दिल्ली लौट गए थे और एयरपोर्ट पे कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट गया। यहां राहुल गांधी काले झंडे वालों को अपने पास बुला रहे हैं। आखिर यही गांधी नेहरू का रास्ता है, आप जानते हैं। नेहरू जी का भी कॉलर एक वृद्धा ने पकड़ा था और नेहरू ने कहा था कि यही भारत की आजादी का सबूत है। गांधी जी भी अपने दुश्मनों के बीच बेखौफ चले जाते थे। हालांकि राहुल गांधी की जान को खतरा बना हुआ है और ऐसे में ये एनडीए सरकार की विफलता है कि राहुल गांधी के काफिले के बीच में विरोध करने वाले आ गए। लेकिन यहां मोदी और नीतीश दोनों ने अपने डर की पोल खोल दी है। ये है राहुल गांधी की राजनीति जो आपके सामने है। और राहुल गांधी साफ साफ बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो। और राहुल गांधी ये जब कह रहा है सामने वाला कि विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है, तो इन्होंने साफ साफ पूछा क्या मैंने गाली दी, क्या मेरे किसी लोग ने यानी किसी कांग्रेसी ने गाली दी, या क्या मेरे जब हम लोग मंच पर थे उस समय किसी ने गाली दी? इसका जवाब नहीं था, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। यह है राहुल गांधी की राजनीति का तरीका। और जो अब राहुल गांधी खुद बता रहे हैं कि ये अब देश, ये जो बिहार की क्रांति है वो अब देश में फैल रही है। इसीलिए आज गुजरात के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं
उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक खुलासा किया है। उस खुलासे में उन्होंने साफ साफ बताया है कि कैसे वहां भी वोटों की चोरी हुई है। गुजरात में उन्होंने सिर्फ 40%, एक छोटा सा नमूना पेश किया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा हैं। उन्होंने नवसारी लोकसभा सीट और विधानसभा सीट 84 पर 30,000 फर्जी वोटों का खुलासा किया है और 6 लाख यहां पर जांच में सामने आया है कि इन सीटों पर कुल 6,09,592 मतदाताओं में से करीब 40% यानी 2,43,836 मतदाताओं की पड़ताल की गई। देखिए, मात्र इसमें से लगभग 40% ही की गई है और इसमें पाया गया है कि 30,000 वोट जो है अवैध पाए गए। यह गुजरात का हाल है। इनका कहना है कि इस ढंग से हम देख रहे हैं कि लगभग गुजरात में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस चुनाव में लगभग 62 लाख फर्जी वोट पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ गुजरात में 62 लाख फर्जी वोटर्स हैं। यह एक अनुमान लगाया है गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दूसरी तरफ यही बात अब सिक्किम और दूसरे अलग अलग राज्यों में वहां के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। तो एक क्रांति का आगाज हो चुका है और ये आगे कहां तक बढ़ेगी और कैसे यहां से डरने वाले हैं मोदी और डरने वाली है बीजेपी, इसका खुलासा, और विपक्ष ने कैसे पकड़ी है बीजेपी की जो गलतियां हैं, बीजेपी का जो डर है